दोस्तों आपने नोटिस किया होगा जब भी आप किसी स्टोर में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं तो यूएसए में मोस्ट ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर एक्सपायरी डेट लिखी ही नहीं होती। अगर आपने ये चीज नोटिस नहीं की है तो जरूर चेक करके देखना। तो क्या इसका मतलब यूएसए में ये प्रोडक्ट्स कभी एक्सपायर ही नहीं होते? तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। यूएसए में एफडीए एक्सपायरी डेट मैंडेटरी ही नहीं करता मोस्ट ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। तो क्या होता है ना, अगर प्रोडक्ट स्टेबल है और क्विकली अनसेफ नहीं होता तो कंपनीज एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट्स पर लिखती ही नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट का बैच नंबर या फिर मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। समटाइम्स तो मैन्युफैक्चरिंग डेट भी नहीं लिखी होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी हो तब भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सपायरी कब तक है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि जो कॉस्मेटिक्स होते हैं मोस्टली 6 to 12 मंथ और मैक्सिमम 2 ईयर तक हम यूज कर सकते हैं आफ्टर ओपनिंग। आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। देखिए मैंने वैसलीन खरीदी, इस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी, सिर्फ बैच नंबर है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो भाई ये प्रोडक्ट एक्सपायर है या नहीं है? तो आपको क्या करना है, इसके लिए batchcode.org वेबसाइट पर जाना है। तो दोस्तों गूगल पर जाकर आप इस तरीके से टाइप कर लेना batchcode.org। तो यहाँ पर ये आपके प्रोडक्ट का आपसे ब्रांड पूछेगा, तो आपको ब्रांड नेम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं वैसलीन का आपको एग्जांपल शो कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर वैसलीन ब्रांड चूज कर लिया है। तो जैसे आप ब्रांड चूज करोगे उसके बाद आपको ये बैच नंबर डालने को बोलेगा उस प्रोडक्ट का, जिस प्रोडक्ट की आप एक्सपायरी डेट चेक करना चाहते हो या उसकी शेल्फ लाइफ चेक करना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पर आपको बैच नंबर डाल देना। जैसे कि मैं वैसलीन का आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं वैसलीन का यहाँ पर बैच नंबर डाल रही हूँ। तो दोस्तों बैच नंबर की इन्फॉर्मेशन आपको या तो कंटेनर के बॉटम पर मिल जाएगी या अपर पर मिल जाएगी, मतलब आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से ये बैच नंबर मेंशन होता है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर बैच नंबर डाल दिया, तो यहाँ से मेरे पास प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट कितना पुराना है। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गई अगस्त 2025, मतलब कि इसकी जो एज है प्रोडक्ट की 4 मंथ्स हुई है अभी। तो ये रिकमेंड कर रहा है कि इस प्रोडक्ट की अभी शेल्फ लाइफ है। पर दोस्तों क्या होता है ना, एक बार आपने कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ओपन कर लिया तो ओपन करने के बाद 6 to 12 मंथ्स तक यूज करना बेस्ट होता है। और या फिर आप पीरियड आफ्टर ओपनिंग सिंपल, मतलब ओपन जार साइन होता है, वो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया हो ना ये 12 मंथ्स का। तो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट पता चल गई उस वेबसाइट से और आपको ये ओपन जार सिंबल जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, जैसे इसमें 12 मंथ्स लिखा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओपन करने के बाद आपको ये प्रोडक्ट 12 महीने तक यूज करना है। तो दोस्तों अगर मैं इस वैसलीन की बात करूँ, इस पर ऐसा कोई सिंबल नहीं था, क्योंकि ये स्किन प्रोटेक्टेंट कैटेगरी है। आप कह सकते हैं कि ओटीसी ड्रग कैटेगरी में आता है। तो यूएसए में ऐसे प्रोडक्ट्स पर ओपन जार सिंबल मैंडेटरी नहीं होता। और ये पेट्रोलियम जेली होती है, तो इसमें कोई एक्टिव कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स भी नहीं होते, तो ये बहुत स्टेबल होती है। आप ओपन करने के बाद इसको 2-3 साल तक यूज कर सकते हैं, सेफ रहता है। दोस्तों यूएसए में चाहे मोस्ट ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर एक्सपायरी डेट लिखी नहीं होती, बट रिस्पॉन्सिबली यूज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई प्रोडक्ट अगर ऑलरेडी एक्सपायर हुआ है और आप अपनी स्किन पर उसको यूज कर लेते हैं, और खासकर किड्स की स्किन पर, तो एलर्जिक रिएक्शन या फिर हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं दोस्तों, तो उसकी शेल्फ लाइफ जरूर चेक करें।